हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? आज की क्लास में जो है हम आप सभी को जो है बायोलॉजी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे जी? बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी के जो क्रैश कोर्स है आगे चैप्टर 1 का हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें आज क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में जो है आज की क्लास में क्या करेंगे? तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या करेंगे जी? लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे आप लोगों को जो है, ठीक है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, फिर जो है आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होने के बाद आप लोगों को फिर दीर्घ उत्तरीय के जो है प्रश्न कराया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है, तो जो VVI है उसको हम आप लोग टिक लगा के दिखाएंगे। जो इस प्रकार यानी कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है हम इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? देखिए जीवों में जनन की चैप्टर 1, क्या बायोलॉजी का चैप्टर 1 है जिसका नाम है जीवों में जनन। सबसे पहले इसको जानते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में दिया गया है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखे, यानी कि जीवों के अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखना है, यानी कि जो पूरा विस्तार रूप से लिखना है, ठीक है। अब देखिए जो पूरा विस्तार रूप से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो है अलैंगिक जनन। इसका परिभाषा लिखने के बाद इसको क्या करना है, इसमें 4 से 5 हमको उदाहरण दे देना, यानी कि 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें जो है कि वह प्रक्रम जिसमें एक व्यष्टि जीव भाग, यानी कि एक व्यष्टि जीव भाग लेकर नए संतान को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि वह प्रक्रम, यानी कि वह प्रक्रम जिसमें जो है यानी कि वह प्रक्रम जिसमें एक व्यष्टि जीव भाग लेकर नए संतति का जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो देखिए यानी कि नए संतान का जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए इसका विशेषता है, क्या बोल रहा है कि जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखे। अब देखिए इसका विशेषताएं क्या है? विशेषताएं आप लोग 1 नंबर में लिख सकते हैं कि इसमें जो है एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो है एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, एक ही जनक से, उसमें जनक अलग नहीं होगा, एक ही जनक से, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें युग्मक का निर्माण तथा निषेचन नहीं होता है, यानी कि जो अलैंगिक जनन में है इसमें युग्मक का निर्माण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा में बोल रहा है कि इसमें उत्पन्न संतति का आपस में तथा जनक के समान, यानी कि इसमें जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होता है, यानी कि क्या होता है अपने जनक के समान होता है। क्या होता है? अपने जनक के समान, ठीक है। वही लिखा है कि इसमें उत्पन्न संतति आपस में तथा जनक के समान होती है, यानी कि आपस में और जनक के समान होती है, ठीक है। फिर देखिए चौथा में आप लोग लिख सकते हैं कि जो है यह निम्न स्तरीय जीवों में संपन्न होता है, यानी कि ये जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये किसमें संपन्न होगा, तो निम्न स्तरीय जीवों में क्या होगा, संपन्न होता है, ठीक है। यह सरल एवं तेज प्रक्रिया है, यानी कि जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है क्या, सरल एवं तेज प्रक्रिया है, यानी कि कम समय में बहुत ज्यादा फल उपजा सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है हम लोग क्या पेड़ पौधा भी उगा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, मुकुलन से आए। आप देखिए क्वेश्चन जो 5 में यह सरल एवं प्रकार की जो है तेज प्रक्रिया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन 1 नंबर में अगर कोई इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग को डरने की बात नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना, कोई एकदम इसमें आंसर नहीं कटेगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर समझ जाएगा ना तो समझ जाएगा, तो फिर देखिए भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं, मुकुलन मतलब क्या होता है, यानी कि कोई पेड़ पौधा से मुकुल से धीरे धीरे एक नए संतति का निर्माण लेता है, उसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। जैसे सबसे पहले यहाँ समझिएगा आप लोग, ये क्या जनक, जनक से फिर देखिए क्या हो गया, यानी कि जो है एक दूसरा मुकुल का निर्माण हुआ, फिर मुकुल से जो धीरे धीरे अपने जनक से अलग होकर नया संतति का निर्माण हो गया हाइड्रा का, ठीक है। अब देखिए मुकुलन क्या है, लिखा है इसमें क्वेश्चन 2 नंबर पढ़ते बढ़िया से। क्या लिखा है, मुकुलन से आप यानी कि क्या समझते हैं, फिर ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुकुलन क्या है, ठीक है, मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अब फिर देखिएगा उदाहरण सहित समझाए, यानी कि उदाहरण देकर हमको समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि, यानी कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनक शरीर के सतह पर अंदर या बाहर पर्वत निकलते हैं, यानी कि जनक के शरीर से, जनक का शरीर है इसके अंदर, यानी कि अंदर या फिर जो बाहर के और पर्वत मतलब यानी कि जो पर्वत मतलब एक नया जीव निकलता है, ठीक है। पर्वत क्या लिखा है, यानी कि पर्वत निकलने के फलस्वरूप, यानी कि जो पर्वत निकलता है इनके फलस्वरूप नए संतति का निर्माण होता है, यानी कि जो पर्वत निकला है इसके यानी कि इसके फलस्वरूप क्या होगा, एक नए संतति का निर्माण होता है, ठीक है। नए संतति का निर्माण होता है वो मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, मुकुलन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन, क्या हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन। तो आप लोग को अगर 2 क्वेश्चन आप लोग को लिख के बताएं, पहले आप लोग पहले 2 मिनट का समय देते, आप लोग पहले नोट लीजिए, अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आप लोग को लिख के लाते हैं। पहले आप लोग 2 जो क्वेश्चन दिए इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, क्या कि ये
ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जो नोट कर लिए होंगे तब आप लोगों को बताते हैं फिर से, यानी कि जो लिख के लाए, ठीक है। आप लोगों को फिर से बताते हैं जो क्वेश्चन तीसरा क्या पूछा जा सकता है। चैप्टर 1 में जो है क्वेश्चन आप लोगों को तीसरा क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए तीसरा में पूछा जा सकता है कि कोलन या फिर एक पुंज क्या है। ये देखिए क्वेश्चन को वीवीआई में रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको वीवीआई कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। इसको अगर छोड़ना नहीं, इसको बढ़िया से याद रखना कि ऐसे भी हम वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को अंक महत्वपूर्ण जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को लिखा रहे हैं, ठीक है। ये इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल ऐड करके रखना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि कोलन या फिर एक पुंज क्या है, कि बोल रहा है कि कोलन या फिर जो है एक पुंज क्या है। तो आप लोग को बोलना है जिसमें जो अब इसके एक एक लाभ एवं हानि लिखे, यानी कि एक लाभ लिखना है, एक हानि लिखना है, ठीक है। कोलन क्या है, इसके एक लाभ और एक हानि लिखें, ठीक है। यानी कि एक लाभ और हानि लिखेंगे, इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है कोलन क्या है, तो लिखना है कि जो है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एक पुंज या फिर कोलन कहा जाता है। यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कोलन या फिर जो है यानी कि एक पुंज या फिर कोलन कहा जाता है। यानी कि कोलन जो है आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान होता है। देखिए यहाँ क्या लिख दिए हैं कि जो है कहा जाता है कोलन आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से जनक के समान होता है। कि कोलन जो है आकारिकी एवं अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है, ठीक है। फिर देखिए इसका एक लाभ इस प्रकार से लिखना है। लाभ क्या लिखेगा, लाभ में आप लोग लिखेगा कि यह जनकीय गुणों का संरक्षण करता है। यानी कि लाभ में ये क्या करता है, अपने जनक का गुण, यानी कि जो इसका जनक है, यानी कि जिससे जो है उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये अपने जनक का गुण जो है क्या करता है, यानी कि जनक का गुण जो है प्रसारित करता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अपने यानी कि यह जनकीय गुणों का संरक्षण करता है, कि जो है सदा के लिए बचा ले रखता है अपने जनक का गुण। फिर देखिए इसमें हानि क्या है, इसमें हानि है, इसमें भी यानी कि लिखा है विभिन्नता नहीं पाई जाती, यानी कि जो अलैंगिक जनन है इसमें हानि यही है कि जैसे ही जनक रहेगा इसमें यानी कि जनक के समान ही रहेगा, इसमें कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन समाप्त होता है, यानी कि जो क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों को पूछा जाएगा 3, तो आराम से आप लोग उत्तर और आंसर इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन चौथा क्या है कि दुखंडन एवं बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं, यानी कि जो दुखंडन है और एवं बहुखंडन है इसको उदाहरण के साथ समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक तरफ लिखेंगे दुखंडन और दूसरा लिखेंगे बहुखंडन। लिखिए देखो यहाँ लिखेंगे दुखंडन और फिर दूसरा क्या है बहुखंडन, ठीक है। अब देखिए दुखंडन क्या चीज है, लिखा कि विखंडन यानी कि वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर, यानी कि वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर दो यानी कि दो नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग दुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर दो नई संतति का यानी कि दो नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे दुखंडन कहलाता है, ठीक है। बहुखंडन कैसे कहते हैं, तो वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जीव टूटकर कई संतान की कई संतति का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग विखंडन के बहुखंडन करते हैं। वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर कई नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे बहुविखंडन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन का बहुविखंडन कहलाता है। उदाहरण में इसका आ जाएगा अंकी अमीबा में दुखंडन, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा उदाहरण में, इस बहुखंडन में तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अमीबा में क्या होता है, विखंडन यानी दुखंडन, ठीक है। देखिए अमीबा है, इसका अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अमीबा जो है पहले इस शेप में बढ़ता है, यानी कि जो है साथ में रहता है, फिर इसको टूटने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से हो जाता है, कुछ इस प्रकार से जनक टूटने के बाद कुछ इस प्रकार से होता है, और कुछ दिन बाद ये भी टूट करके एक नया संतति एक नया गोला बनाता है, एक नया गोला बना, यानी कि जो है दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहे जनक से टूटकर क्या पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अब देखिए फिर इसमें क्या प्लाज्मोडियम को, ठीक है, प्लाज्मोडियम को देखना है। प्लाज्मोडियम पहले ऐसे रहता है जनक, अब जनक धीरे धीरे क्या होता है, कुछ इस शेप में बदल जाता है, इसी बार बदलते बदलते कुछ इस शेप में आता है, और फिर जो है फुट करके एक यानी कि पुत्री कोशिका का एक ने बहुत सारा पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। तो आप लोग जो है यानी कि जो है हम लगभग यानी कि जो है 4 क्वेश्चन बताएं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लिख के बताते हैं, आप लोग पहले से नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग जो समझ में आए पहले नोट करके रखिए, फिर 2 मिनट के बाद आप लोग लिख के बताते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए होंगे, तो आप लोगों को क्या बता रहे थे, आप लोग को जो है
4 नंबर तक यानी कि जो है 4 नंबर तक पूरा एकदम क्वेश्चन पूरा बढ़िया से बता दिए, ठीक है। अब 5 नंबर हमको क्वेश्चन बताना। 5 नंबर में क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। 5 नंबर में लिखा है कि और लिखा है अनिषेक जनन को परिभाषित करें। क्या लिखा है, अनिषेक जनन को परिभाषित करें। अनिषेक जनन को परिभाषित करना है, इसको परिभाषित करना है, ठीक है। क्या लिखा उत्तर में देखिए कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें संतति का विकास बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक जनन या पैथोनोजेसिस कहते हैं। देखिए आप लोग को क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पैथोनोजेसिस किसे कहते हैं, अब फिर पैथोनोजेसिस क्या है, इससे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को बोलना है कि जो है कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि यानी कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें बिना निषेचन की, क्या लिखा है, जिसमें संतति का विकास बिना निषेचन के होता है, जिसमें संतति का जो विकास है, जिसमें संतति का जो विकास है वो बिना निषेचन के होता है, तो बिना निषेचन के होता है तो अनिषेक जनन का या फिर पैथोनोजेसिस कहलाता है। यानी कि जो बिना निषेचन के होता है उसको पैथोनोजेसिस या फिर जो है यानी कि अनिषेक जनन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कायिक प्रवर्धन क्या है, यानी कि जो है 6ठा नंबर में दिया है आप लोगों के 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जो है कायिक प्रवर्धन यानी कि कायिक प्रवर्धन क्या है, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें, ये से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग डरने की बात नहीं है, क्या लिखना है कि जो है अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर नए पादप का निर्माण करती है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या बोल रहा है, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायिक भाग, लिखा है अलैंगिक जनन की वैसी विधि में यानी कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से अलग होकर एक नए संतति का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। वही लिखा है इसमें, क्या लिखा है देखिए, यानी कि लिखा है इसमें देखिए अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर नए पादपों का निर्माण करती है उसे कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कि उसे निर्माण होकर नए अलग हो जाता है, यानी कि बड़ा होकर क्या होता है, अलग हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से आप लोग जो सवाल के क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है बाह्य निषेचन तथा अंतर निषेचन को उदाहरण सहित समझे, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा कई बार पूछा है, तो ठीक है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग को क्या करना है जी, सबसे पहले लिखेंगे अंतर निषेचन, फिर लिखेंगे बाह्य निषेचन, अच्छा बाह्य निषेचन फिर लिखेंगे अंतर निषेचन। आणखी क्या लिखा है, बाह्य निषेचन मतलब जिसमें जनन के निषेचन की क्रिया बाहर की जाए उसे हम लोग आणखी जो बाह्य निषेचन करते हैं। क्या लिखा है, जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर अर्थात बाहरी माध्यम जैसे जल में हो तो उसे बाह्य निषेचन, यानी कि निषेचन की जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर यानी कि अर्थात बाहरी माध्यम अर्थात कहाँ बाहरी माध्यम में जैसे जल में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जो है बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है जी, मछली है। इसी प्रकार से आप लोग को पूछेगा कि अंतर निषेचन क्या है सर, तो अंतर निषेचन में क्या बोलना है कि जो है जब निषेचन की क्रिया यानी कि क्या बोल रहा है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर अंतर निषेचन शरीर के अंदर हो तो उसे अंतर निषेचन कहते हैं, कि शरीर के अंदर होगा तो उसे क्या करेंगे, अंतर निषेचन कहते हैं। जो उदाहरण के लिए मनुष्य हो सकता है, जैसे मनुष्य जो है आंतरिक निषेचन करता है, फिर जो बंदर हो गया, भैंस हो गया, अन्य गाय हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है अनेक उदाहरण है इत्यादि। अब देखिए जितना तक हमें अपना क्वेश्चन लिखा है उतना तक आप लोग बढ़िया से जो है नोट कर लीजिएगा, फिर इसको याद कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो शेयर नहीं कीजिए शेयर भी कीजिएगा, और जो है फुल ढंग से इसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।